आरएस मैथ क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को नमस्कार। आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन संख्या 8 और इसमें देखते हैं सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। एक वर्ग के शीर्ष हैं। ऐसा प्रश्न गत वर्ष 6 नंबर का आया था और उसमें यह था कि इसी प्रकार से 4 शीर्ष दे रखे थे, 4 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे और कहा गया था कि ये वर्ग के शीर्ष ना होकर एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। पिछली वीडियो में उसकी कंडीशन बताई थी कि वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, 1 से और 5 क्वेश्चन थे, उसमें बेसिकली मैंने बता रखा है, लास्ट के वीडियो में आप देखना। उस हिसाब से अब इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले अपन को मानेंगे कि यहाँ पे 4 जो निर्देशांक दे रखे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, हल करेंगे, हल सिद्ध कर ही रहे हैं अपन, तो इसके लिए हल करते हैं। माना क्या भाई, माना ए का निर्देशांक क्या मान लेते हैं, 1, -2, बी के निर्देशांक 3, 0, सी 1, 2 व डी -1, 0 एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। भाई अपन डायरेक्ट वर्ग नहीं कह रहे, एक चतुर्भुज मान रहे हैं और चतुर्भुज को क्या सिद्ध करना है, वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, तो वो आपको सिद्ध करना है। एक चतुर्भुज के शीर्ष है, ये माना भाई कि ये चतुर्भुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले अपन AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर AC के बीच की दूरी, सॉरी CD के बीच की दूरी, फिर AC, AB, BC, CD और AD क्या निकालना अपन को। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट अपन कहेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, और दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और इसके लिए अपन कह सकते हैं AB बराबर, चलो साइड में लेते हैं, पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा, थोड़ा सा यहां ले रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेंगे AB, ठीक है, AB। तो पहले में से पहले घटाओ, दूसरा में से दूसरा घटा दो। भाई x1 y1 x2 y2 अपन मान रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, x1 - x2 कर सकते हो। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है। वैसे x1 y1 x2 y2। सेकंड पॉइंट के लिए हो जाएगा BC के लिए ये x1 y1 x2 y2 अपन मान सकते हैं, लेकिन सीधा फॉर्मूला है। अगर इस प्रकार का सूत्र लगाओगे तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले में से पहला घटाओ, 1 में से क्या घटाओगे, 3 का होल स्क्वायर चिन्ह प्लस का, दूसरे में से -2 में से घटाएंगे अपन 0, क्या घटाएंगे भाई, 0 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर अपना स्पीड में आ जाएगा, -2 यहां बचा, घात कितनी 2, चिन्ह प्लस का, -2 बचेगा, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घात कितनी 2। और आपको पता है AB बराबर आप अंडर रूट में माइनस चिन्ह हटेगा, समघात है, दोनों से माइनस चिन्ह हट जाएगा। -2 का वर्ग कितना, 4 प्लस -2 का वर्ग कितना, 4। तो आपको ये भी पता लग गया कि AB बराबर कितना आ गया, √8। और √8 को अपन लिखते हैं 4 + 4 √8, 4 × 2। तो ये भी पता है AB बराबर अंडर रूट में 4 2 के रूप में बाहर निकलता है और 2 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया 2√2। इसी प्रकार अपन निकालेंगे फिर BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, ठीक है, BC के बीच की दूरी। तो अपन कह सकते हैं यहां ले रहे हैं, ठीक है, ये B रहा और ये C रहा, तो अपन कह सकते हैं वही सूत्र, वही फॉर्मूला, 1 में से, सॉरी 3 में से, किसमें से भाई, 3 में से, चाहे 1 में से घटा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीके से 3 में से 1 घटाया का होल स्क्वायर चिन्ह प्लस का, 0 में से 2 घटाया का होल स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं BC बराबर अंडर रूट में 3 में से -1 गया तो
3 में से 1 गया तो कितना 2, घात कितनी 2, चिन्ह प्लस का -2 का स्क्वायर। तो BC बराबर भी कितना आ गया आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो BC बराबर भी आपका आ गया √8। तो BC बराबर √8 को लिखते हैं 4 × 2, तो वही BC बराबर आपका आ गया 4 2 के रूप में बाहर निकलेगा 2√2। AB बराबर BC अब निकालेंगे CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी CD बराबर अंडर रूट में वही CD, एक में से कितना गया भाई -1 जाएगा, तो ध्यान रखना मैं माइनस में एक कोष्टक में रख रहा हूं, घात कितनी 2, चिन्ह किसका प्लस का, फिर 2 में से क्या घटाओगे 0 का होल स्क्वायर, वापस समझ लो 1 में से -1 घटाया 2 में से 0 घटाई, ठीक है। अब यहाँ पे CD बराबर अपन निकालेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1, घात कितनी 2, देखो 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 1 का 1 घात 2 चिन्ह प्लस का, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा, घात कितनी 2। तो CD बराबर आपका आ गया 1 प्लस 1 कितना 2, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग कितना 4, 2 का वर्ग कितना भाई 4। तो CD बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 4 प्लस 4, तो CD बराबर आपका आ गया यहाँ पे 8, और CD बराबर इसको लिख सकते हो 4 × 2, और CD बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2√2। सेम कंडीशन तीनों में। चौथा पॉइंट आपका है, लास्ट पॉइंट आपका है चौथा, देखो इसको मिटा रहा हूं, तीनों में सेम आ रहा, चारों में सेम आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि तभी वर्ग बनेगा, आना ही है वो तो, ठीक है। अपन निकालेंगे, अब इसी से कर देते हैं अपन क्या, लास्ट कंडीशन किसकी बीच की दूरी भाई, AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी AD बराबर अंडर रूट में वही पहले में से पहला घटाओ, देखो 1 में से क्या घटा रहे हैं -1 का होल स्क्वायर, चिन्ह प्लस का, -2 में से क्या घटा रहे हैं भाई 0 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर आपका यहां आ चुका है 1 माइनस माइनस प्लस, घात कितनी 2, चिन्ह प्लस का, -2 में से 0 गया तो -2, घात कितनी 2। तो AD बराबर आपका यहां जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2 का स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर कितना माइनस माइनस प्लस जाएगा, गुणा करने पर 2 दूनी 4। तो AD बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 4, तो AD बराबर आपका आ गया यहाँ पे √8। तो AD बराबर क्या 4 × 2, तो AD बराबर आप कह सकते हो 2√2। क्लियर। तो यहां क्या है, बस समझने की बात यह है कि आपको बताना है कि ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, और वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अर्थात निर्देशांक बराबर हो गए। लेकिन एक बात और आपको समझनी है, इसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। क्या भाई, देखो आपको समझना है अब थोड़ा सा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं भाई, क्या होती हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं ABCD। अब इसमें विकर्ण इस प्रकार से ये विकर्ण भी बराबर होंगे, तब ये क्या वर्ग कहलाएगा, अन्यथा ये समचतुर्भुज कहलाएगा। ऐसा प्रश्न आपका आया था पिछले साल, ठीक है, गत वर्ष आया था। तो ये आपने कह सकते हैं अब कि यहां से AB के बीच की दूरी BC, CD और AD चारों बराबर आ चुकी है। अब निष्कर्ष किससे निकलेगा, विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, तब सिद्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिद्ध। तो क्या निकालना है, AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी। देखो AC के बीच की दूरी A और C, तो अपन कह सकते हैं देखो AC के बीच की दूरी, तो AC कितना भाई, एक में से क्या घटाना है, AC के बीच की दूरी, एक में से एक घटाया का स्क्वायर, चिन्ह किसका प्लस का। इसके बाद में अपन कह सकते हैं सेकंड, -2 में से क्या घटाएंगे -2 में से 2 घटाएंगे, AC की बीच की दूरी निकाल रहे हैं भाई, एक में से एक घटाया, -2 में से 2 घटाया का स्क्वायर। तो AC बराबर आ चुका है आपका, एक में से क्या था 0 का स्क्वायर, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर आपका आ गया -4 का वर्ग कितना 16
तो AC बराबर आपका आ गया 4। अब निकालना है AD। AD के बीच की दूरी क्या निकालनी भाई? AD के बीच की दूरी BD के बीच की दूरी BD बराबर 3 में से -1 का स्क्वायर प्लस 0 में से क्या घटाना है? 0 का स्क्वायर। तो BD बराबर आपका आ गया है 3 माइनस क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर और 0 से 0 घटाएंगे 0 का स्क्वायर ही रहेगा। तो BD बराबर आपका आ गया विकर्ण। क्या कहेंगे भाई? विकर्ण BD बराबर 3 और 1 कितना? 4 और 4 का वर्ग और +0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो BD बराबर आपका आ गया √ में 16 और ये निकलेगा BD बराबर 4 के रूप में। अर्थात विकर्ण क्या है? बराबर। मतलब विकर्ण बराबर है। तो अपन अतः कह सकते हैं कि देखो लास्ट अपना ये सारा लिखना है आपको। लास्ट पॉइंट क्या है जो मेन आपको लिखना है लास्ट में? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। चारों तो भुजाएं बराबर है। क्या भाई? चारों भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण और विकर्ण था अपना AC बराबर BD। ये विकर्ण भी क्या थे? बराबर। अतः A, B, C व D एक वर्ग के शीर्ष हैं। एक वर्ग के शीर्ष हैं। इति सिद्धम। बेस्ट तरीके से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छी बातें हैं। तो आप लोग पढ़ो, अच्छा लगता है हमको, आप रोज पढ़ते हो। RS मैथ क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 7, प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 7 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यहां से ये प्रश्न 6 नंबर का या यहां से ये तो 3 नंबर का बनेगा, लेकिन प्रश्नावली में या एग्जाम में 2800 प्रश्न आता है। एग्जाम में कौन सा प्रश्न? 2800 प्रश्न। तो भी कितने नंबर का? 6 नंबर का आता है। जो इस साल शायद आपके 2 पॉइंटों में आएंगे। ये आपका 3 नंबर का बनेगा, ये 3 नंबर का। टोटल कितना भाई? 6 नंबर। टोटल कितना? 6 नंबर प्रश्नावली आपकी 6 नंबर की है। ठीक है। तो आपकी पिछली ये जो गत वर्ष है, बीता हुआ वर्ष, उस वर्ष में 6 नंबर का प्रश्न आया था और एक ही प्रश्न आया था। तो आपको मेहनत करनी है अच्छी तरह। तो देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 7 स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -1 तथा 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बिल्कुल देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन को देखते ही उसका टाइप समझते हैं और स्टार्ट कर देते हैं भाई क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना होता है। लेकिन आपको यही तरीका अपनाना है। पहले तो इसका बेसिक क्या है, किस हिसाब से, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो वो आपको थोड़ा माइंड में सोचना है कि प्रश्न को कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई, सिद्ध करना अपन को समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। 3 शीर्ष दे रखे हैं। सबसे पहले आप लगाओगे माना। क्या करोगे भाई? माना A, अपन ने मान लिया A 2, -2, फिर उसके बाद में B -2, 1 व C 5, 2। ठीक है। A, B और C माना A, B, C क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। या ये नहीं कह सकते अपन, कह सकते हैं मात्र त्रिभुज के। भाई अभी अपन इनको सिद्ध करके बताएंगे तभी तो समकोण त्रिभुज के होंगे। वैसे मान सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, लेकिन किस प्रकार से सिद्ध करना है वो यहाँ आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम पर बता रहे हैं यहाँ पे किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसी त्रिभुज, ये किसका चिन्ह भाई? त्रिभुज के शीर्ष है। देखो अच्छा मौसम है, पढ़ने लायक है, बरसात हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करो, अच्छी बात है।
तो यहां से देखते हैं आपको पहले AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर AC के बीच की दूरी, तीनों दूरियां निकालोगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ समकोण त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको बीच की दूरी सूत्र द्वारा AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, फिर AC के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले किसके बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी निकालो भाई। क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखते हैं बड़ी भुजा का वर्ग, आपको ध्यान रखना है कि एक का वर्ग अन्य दो के योग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो ये किसके हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इति सिद्धम, ये काम करना है। तो पहले आपको बताए AB की बात चल रही है, AB के बीच की दूरी। देखो ये त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया ABC, कहीं से भी नाम दिया, जो भी है। आप AB के बीच की दूरी, फिर BC के, फिर AC के बीच की दूरी निकालोगे। मान लो ये AC आ गया आपका, बड़ी भुजा का वर्ग, इन दोनों को भुजाओं का वर्ग होगा, तो ये 90 डिग्री है, डी एंगल 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है भाई। और ये शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी बराबर पहले में से पहला घटाना है। मैंने कहा था आपसे पहले में से पहला घटाओ का वर्ग, स्क्वायर हो गया भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप x1 y1 मानो, जो भी मानते हो अच्छी बात है। चिन्ह किसका, प्लस का, y1 माइनस y2, पहले में से पहला फिर दूसरे में से दूसरा घटाओ, -2 में से घटाना है क्या, 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी बराबर आपका आ गया, देखो 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का 2, घात कितनी, 2, चिन्ह किसका, प्लस का, -2 और 1 माइनस का ही कितना, माइनस के कितने, 3 का स्क्वायर। तो AB के बीच की दूरी कितनी आ गई भाई, 2 दूनी 4 और 4 की घात 2 प्लस, देखो माइनस से हटेगा क्योंकि समघात है, तो -3 को -3 से गुणा करेंगे, 2 बार तो 9 आएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो ही जाता है। AB बराबर आपका आ गया 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितने, 25, तो AB बराबर कितना आ गया, 5। ये आपका रूट 25, तो AB बराबर 5। AB के बीच की दूरी कितनी भाई, 5। इसी प्रकार सेम कंडीशन से क्या लोगे भाई, BC, क्या लोगे, BC के बीच की दूरी। तो लिख देते हैं यहाँ पे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, वही सूत्र है आपका, कोई समस्या नहीं। करना क्या है, BC बराबर आपका हो गया, ठीक है, रूट में, चलो बताओ क्या, BC पहले में से पहला घटाओ, -2 में से आपको घटाना है 5 का स्क्वायर, चिन्ह किसका, प्लस का, 1 में से घटाना है 2 का होल स्क्वायर। तो आपका BC बराबर आ चुका है -5 और माइनस के 2, माइनस के कितने, 7 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से -2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, घात कितनी, 2, क्योंकि माइनस से क्या ज्यादा है 1 से, प्लस माइनस की 1 बड़ी है, -1 ज्यादा है 1 से, ज्यादा है और चिन्ह उसी का है। BC बराबर -8 का वर्ग कितना, 49, चिन्ह हटेगा, प्लस 1 का वर्ग 1, माइनस चिन्ह हटेगा क्योंकि समघात है। BC बराबर कितना आ गया, रूट 50, और रूट 50 को अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 भाई अंडर रूट में, तो BC बराबर आपको पता है, अपन लिख सकते हैं 25 5 के रूप में बाहर निकला, और रूट 2 का रूट 2, तो 5 रूट 2 लिख सकते हैं BC, ठीक है। इसी प्रकार अगला पॉइंट अपना है लास्ट। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये AB कितना, 5, ये 5 रूट 2 BC, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलो AB बराबर कितना आ गया, 5, BC बराबर कितना आ गया, 5 रूट 2, ओके। अब तीसरा देखते हैं भाई, क्या निकालना है, AC, क्या निकालना है, AC निकालना है। वैसे गर्मियों में भी काम आती है AC, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को चाहिए तो बोल देना, व्हाट्सएप कर देना, मंगा देंगे, ठीक है। वैसे ही कह रहा हूं भाई, सांस व्हाट्सएप करने लग जाओ।
हाँ ये बोल दिया सर ने, बोल दिया तो बोल दो, आप बोल दोगे घर वाले से, भाई हमारे थोड़ी ना फैक्ट्री बन रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। लास्ट पॉइंट आपका तीसरा क्या है? एसी। एसी के बीच की दूरी। ठीक है, वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद अपन देखते हैं क्या कि पहले में से पहला घटाओ। बात चल रही है एसी, ए सी या सी ए सी लिया अपन है तो एसी ले लो भाई। दो में से क्या घटाओगे? 5। दो में से घटाया 5 का होल स्क्वायर, चलिए इसका प्लस का, और माइनस 2 में से घटाओगे 2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर आपका आ गया -3, यहां बचेगा का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर आपका 3 का वर्ग कितना भाई? 9। चिन्ह हटेगा माइनस, क्योंकि -3 को -3 से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस 3 किया 9, प्लस सेम कंडीशन से 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह यहां भी हटेगा, संघात है। AC बराबर क्या? 16 में कितने? 25। तो आपका आ चुका है AC बराबर कितना आ गया भाई? 5। 25 का वर्गमूल कितना? 5 स्क्वायर रूट। तो अपन को पता है समकोण त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है। तो आपको अभी पता लगा कि सबसे बड़ी, अब इसमें AB, BC और AC तीनों हैं, तो BC बड़ी है, अर्थात अपन क्या लगा सकते हैं? तो अपन कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या बोधायन प्रमेय बोल सकते हो। इस प्रमेय से बड़ी भुजा क्या दिख रही है आपको इसमें? BC। बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, अन्य दोनों भुजाएं छोटी 5 वो 5 ये, तो अपन कह सकते हैं AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ओके, क्या किया भाई? बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के, दो घात का मतलब वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इति सिद्धम कह सकते हैं अपन। तो यहां दिख रहा है सबको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो AB कितना, BC कितना? पहले तो BC आपका है 5√2, घात कितनी? 2, चिन्ह किसका? बराबर। ठीक है, AB कितना बताओ? 5, 5 का वर्ग प्लस इधर भी 5 का वर्ग। ठीक है, यहां ले लेते हैं। चलो 5 का वर्ग और 2 का वर्ग दोनों का एक साथ स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और √2 का वर्ग कितना? 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटता है, बराबर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना? 25 प्लस 5 का वर्ग कितना? 25। तो आपको पता है 25 तो कितना? 50, और इधर 25 तो कितना? 25 25 कितना? 50। दोनों साइड क्या आ रही है? बराबर। अर्थात क्या कह सकते हो? अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इति सिद्धम। ये कंडीशन आपको लगानी है। अतः ABC, अतः A, B व C किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, या एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, इति सिद्धम। बैठे क्या हो भाई, सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को।